हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 4:45 बज रहे थे और यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, क्योंकि सुबह सुबह बाहर गली में भी देखो कितना अंधेरा है। तो जैसे कि गाइस मैं कर रही थी सफाई ऊपर के फ्लोर की, पूजा वाले कमरे की, तो मेरा मन हुआ था छत पे आने का। तो अभी सूर्य भगवान जी निकल ही रहे थे, देखो कितना प्यारा लग रहा है छत पे। सुबह के टाइम ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है छत पे आने से। तो अभी सूर्य भगवान मतलब निकल ही रहे थे, अभी ठीक से निकले भी नहीं थे और अंधेरा ही हो रहा था। तो जैसे कि साफ़ सफाई सब मैंने कर ली थी और माही को स्कूल भेज दिया था, तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा। तो दक्षु अभी स्कूल नहीं गया है क्योंकि मुझे जाना है आज गौशाला। तो पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी दक्षु के साथ गौशाला चलेंगे। तो चलो पूजा कर लेते हैं और चलते हैं फटाफट से गौशाला। तो मैं दक्षु को साथ लेके जाऊँगी स्कूल छोड़ते हुए टाइम। तो यहाँ पे कर रही थी मैं अपने पितृ देवताओं की पूजा। तो हमने अपने पितृ देवता घर में ही बिठा रखे हैं। तो डेली हमारा नियम है कि पहले हम पूजा करते हैं, फिर अपने पितृ देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ छोड़ दिया था मैंने दक्षु को स्कूल और दक्षु चला गया था जल्दी में। तो जी यहाँ आ गई हूँ मैं गौशाला। तो ये मेरे कुछ छोटे मोटे नियम हैं जो मैं हमेशा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये नियम। तो ये मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ। और जैसे कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं आ नहीं पा रही थी बीच में। तो मम्मी ने ही बोला था कि काफ़ी टाइम से तो गौशाला भी नहीं जा रही है, तो जाके होके आ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गौशाला जाना और बहुत मन को शांति मिलती है। ये काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो कितनी प्यारी गाय है ना, छोटी छोटी, बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे। देके चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा। मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे। तो जी फाइनल पूजा पाठ मेरी सुबह की हो गई है, सारे कामों से मैं निफराम हो गई हूँ। और आज गई है मम्मी हॉस्पिटल। तो आज मम्मी को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो मम्मी को जाना था आज हॉस्पिटल, तो मम्मी चली गई हैं। और मेरे को चाय नाश्ता में पूजा करके आई हूँ, तो मैंने अपने चाय नाश्ता भी करानी है। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो चलो कोई नहीं, मम्मी को जाना था हॉस्पिटल, तो मैं थोड़ी डरी हुई हूँ कि पता नहीं अब डॉक्टर मम्मी को क्या बोलेंगे। तो मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि बस वो ठीक हो जाएं और वो जल्दी से चलने लग जाएं, क्योंकि उनके बिना घर बिल्कुल बेकार सूना सूना लगता है। नीचे ही बैठी रहती हैं वो, तो बस चलने लग जाएं जैसे भी। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और ब्रेड सेक रही हूँ। तो चलो चाय पी लेते हैं पहले। मम्मी आ गई हैं हॉस्पिटल से, बिल्कुल अभी आई हैं। और फूफा जी भी गए थे हमारे। तो ये बच्चों के साथ साथ मेरे भी फूफा जी हैं और उनके भी फूफा जी हैं। तो मम्मी क्या हुआ बताओ, क्या बताया? बेटा उन्होंने ये कह दिया कि अभी हड्डी खुली नहीं है। अच्छा, और अभी जितना रेस्ट कर लोगे अभी 1 महीने के बाद दोबारा दिखाना। 1 महीने बाद दिखाना तो बस। जाके क्या करोगे? अब तो 1-1.5 महीने का हो गया। अब तो क्या 1-1.5 महीने के बाद जाके तो छुट्टी पे मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका फोन मेरा देखना
चलो कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी सबका फूफा भी है, हमारे फूफा भी। बच्चों के साथ हमारे भी हैं। तो आज फूफा जी को हम बैठा के रखेंगे और मैं बोल रही हूँ नंद को क्यों नहीं लाए मेरी, तो वो गुस्सा हो जाएंगे इनसे। तो चलो चाय बना लेते हैं फूफा जी के लिए। तो जैसे कि आज मैं माही को लेने आई थी, तो माही को लेते टाइम में मामी का फ़ोन आ गया था कि पूजा हमारी थ्रेडिंग कर देना, और मामी घर पे, मैंने बोला था मामी घर पे आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं तू काफ़ी टाइम से घर नहीं आई, तू घर पे आएगी इस बार। तो मैं आई हूँ अपनी बड़ी मामी के घर। तो देखो ये मेरी बड़ी मामी का घर है। कुछ नहीं होता। तो ये मामी चाय बना रही हैं, कह रही है नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूँगी, चाय पी के जाना। तो मामी तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, तो ऐसा मौका कौन खोएगा। तो मामी चाय बना रही हैं, इनकी थ्रेडिंग करने के बाद चलेंगे घर। तो चलो चाय पी लो, आप लोग भी सब आ जाओ। तो चाय पी के मैं करूँगी मामी की थ्रेडिंग, और छोटी मामी भी यहाँ बैठी हैं। दोनों मामी यहीं पे हैं। दोनों ने मेरे सलाह कर ली थी कि पूजा को बुला लेंगे और फटाफट थ्रेडिंग करा लेंगे। तो चाय पी के मैं करती हूँ मामी की थ्रेडिंग और फिर चलते हैं घर। जैसे कि गाइस आज मैं माही को लेने गई थी, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ अपना गिफ्ट। तो सोसाइटी की तरफ से हम लोगों को गिफ्ट मिलता है, तो देखते हैं मुझे क्या मिला है। वैसे तो खैर मुझे पता है, लेकिन आप लोग भी देख लो। तो मैं दिखाती हूँ। काम की चीज़ है, गर्मियों के लिए तो बहुत काम की चीज़ है। तो देखो कितना प्यारा सा है ये। तो ये मेरी बहुत काम की चीज़ है। नीचे वही है कि इसमें पानी भर के रख दूँ, कोई भी आने जाने वाला, जैसे कोई भी किसी को भी पानी चाहिए होता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो देखो काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। और एक चीज़ और मिली है मुझे, बॉटल। कितनी प्यारी है ना, तो मज़े आ गए हमारे। गिफ्ट जब मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और लाई हूँ, मम्मी के लिए गोलगप्पे लेकर आई हूँ, और हम लोग रोज़ खा के आते हैं माही और मैं। तो आज मैं मम्मी के लिए भी लेकर आई हूँ, और दक्षु भी स्कूल से आ गया, उसके लिए भी ले आई। तो चलो दक्षु माही के लिए बना लेती हूँ खाना, चलते हैं ऊपर। जैसे कि मैं घर का काम ही निपटा रही थी, घर का काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट, और मैं डेली लेट हो जाती हूँ। तो माही को लेने जाना पड़ता है, तो मेरा सारा रोटेशन ख़राब हो जाता है काम करने का। तो मैं काम ही कर रही थी, और बीच में आई है हमारी छोटी वाली मौसी। तो वो सबसे छोटी मौसी है। मम्मी जो हैं वो 6 बहनें हैं। तो हमारी एक मौसी बहुत दूर रहती हैं, खजुराहो साइड रहती हैं, और जो बाकी हैं वो सारी दिल्ली में रहती हैं। तो मौसी हमारी सबसे छोटी वाली आई हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। काम तो होता ही रहेगा घर में, मम्मी की वजह से सब लोग आते रहते हैं मम्मी को देखने। तो मम्मी जैसे कि आज हॉस्पिटल भी गई थी, तो इस वजह से सबका मतलब रिश्तेदारों का फ़ोन भी आया था, और मौसी आई है देखने। तो चाय लेके चलते हैं नीचे। तो मैं चाय लेके आ गई हूँ नीचे, और ये हमारी सबसे छोटी मौसी हैं, मम्मी की सबसे छोटी बहन। तो आज मम्मी को देखने आई हैं। आज मम्मी को हॉस्पिटल जाना था, मम्मी आ गई हैं, इसलिए मौसी मम्मी से मिलने आई हैं। तो मैंने चाय बना दी मम्मी के लिए, और मैं भी पीती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। तो जी यहाँ खाना मेरा रात का हो गया था। मैं सब चीज़ बर्तन मांज के पूरा काम से निफराम होके आई थी रात को मार्केट, क्योंकि दक्षु को लोवर लेना था और अपना शॉर्ट्स वगैरह लेना था। तो दक्षु कई दिन से कह रहा था मम्मा चलो चलो। तो यहाँ मैं अपना स्टैंड भी लेकर आई थी, अपना कुछ मुझे सामान भी लेना था, स्टैंड वगैरह। तो यहाँ दक्षु मुझसे पूछ रहा था मम्मा कैसा है, तो इसने एक शॉर्ट लिया और एक अपना लोवर लिया। तो गर्मियों में तो इसको चाहिए ही था, मैंने कहा दक्षु ले ले चल। तो चलो टाइम निकाल के बच्चों के लिए भी आना पड़ता है, सारे काम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मैं 4:30 बजे की सुबह की उठी हुई थी, और मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मैं फिर भी चुपचाप से खड़ी हुई थी और दक्षु को ही देखे जा रही थी। तो जी सारे काम करने पड़ते। तो यहाँ पे दक्षु लेके आया आइसक्रीम, और देखो कैसे बैठ के खा रहे।
तो जैसे कि गाइस देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये मेरा स्टैंड है और ये बहुत अच्छा है। तो मैं एक छोटे से स्टैंड से काम चला रही थी और ये दक्षु दिखा रहा है। और अब मैं 9 फुट का स्टैंड लेके आ गई हूँ। वो बहुत छोटा था ना मम्मा। बहुत छोटा था वो, तो मैं उससे काम चला रही थी। तो जैसे तैसे मैं पार्लर में जैसे ब्लॉग करती थी तो वो उससे मैं बना ही नहीं पाती थी वीडियो, बहुत छोटा था। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ बड़ा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो कितना अच्छा है। मम्मा 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 देखो मेरे पिजामा सही आया ना। हाँ दक्षु सही है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस करती हूँ यहाँ वीडियो को एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय।